प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्षितिज का पाठ शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में 10वीं की कक्षा में क्षितिज एक पाठ्यपुस्तक के रूप में आपके पास है और क्षितिज में पद्य खंड और गद्य खंड 2 हिस्सों में क्षितिज जो है बटा हुआ है। तो आज हम पद्य खंड की शुरुआत करने जा रहे हैं और पहला पाठ ही है सूरदास। आप यह भी जानते हैं कि सूरदास जो है भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और इनका वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आइए जानते हैं सूरदास जी के बारे में कुछ बातें। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। चूँकि इनके जन्म के समय में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके जन्म में भी कुछ मतभेद विद्वानों में है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ श्री कृष्ण जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। आगे उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब यहाँ जो कविता आप में दी गई है, जो पद दिए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए कि सूरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। सूरसागर के भ्रमर गीत से। अब भ्रमर गीत सबसे पहले आपको समझना है कि भ्रमर गीत है क्या। तो भ्रमर गीत शीर्षक से जो सूरसागर में संकलित है, जो भ्रमर गीत शीर्षक से पद है, उसको सबसे पहले समझिए कहाँ से आया है। भ्रमर का मतलब होता है भौरा, ठीक है। तो यह उस समय की बात है जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे और गोपियाँ उनके रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हो गई थी। वो श्री कृष्ण को मथुरा जाने नहीं दे रही थी। वो कहती थी कि श्री कृष्ण मथुरा जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे, फिर आ नहीं पाएंगे। तो श्री कृष्ण ने उनको यह आश्वासन दिया, एक आशा जगाया कि मैं जा तो रहा हूँ मथुरा, लेकिन आऊँगा अवश्य आपसे मिलने, आप सभी से मिलने मैं अवश्य आऊँगा। और मथुरा जब चले गए तो मथुरा जाकर भूल गए, या इतनी अधिक व्यस्तता उनको हो गई कि वो आ न सके। तो उनके न आने पर
गोपियाँ जो हैं वो उदास रहने लगी। अब उदास रहने लगी तो श्री कृष्ण गोपियों को उदास जानकर स्वयं भी उदास रहने लगे। तो श्री कृष्ण के एक सखा रहते हैं उद्धव। उद्धव ब्रह्मज्ञानी थे, मतलब उद्धव बड़े ही ज्ञानी माने जाते थे और निर्गुण ब्रह्म एवं योग की उपासना करते थे। वो श्री कृष्ण के पास आए, बोले कि आपको क्या कष्ट है, आप इस तरह क्यों चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने सारी बात बता दी कि भाई गोपियाँ दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ। तो उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान पर बड़ा अहंकार होता है, अहम होता है। वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ आपका संदेशा लेकर और गोपियों को योग विद्या के माध्यम से आपकी तरफ से जो उनका मन लगा हुआ है उसको मैं हटाकर ब्रह्म की तरफ लगाने का प्रयास करूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं जाइए भाई, आप भी देख लीजिए। तो उद्धव जब आते हैं वहाँ और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का संदेश देते हैं या उपासना के लिए प्रेरित करते हैं, तो गोपियाँ उनकी बातों को सुनकर ऊब जाती हैं और उबते उबते उनको एक भौरा वहीं दिखाई देता है और उस भौरे को लक्षित करके गोपियाँ जो हैं उद्धव पर व्यंग बाण छोड़ती हैं। यहाँ भ्रमर गीत में जितने भी पद हैं उसमें गोपियों की श्री कृष्ण भक्ति के कारण जो उनमें वाक विदग्धता आ गई है, वाचालता आ गई है। वाक विदग्धता क्या होता है कि अपनी वाणी के माध्यम से, अपने तर्कों के माध्यम से जब सामने वाले को कोई व्यक्ति परास्त कर दे तो उस व्यक्ति में वाक विदग्धता कही जाती है कि वह वाणी में निपुण है, वो अपनी वाणी से किसी को भी परास्त कर सकता है। तो श्री कृष्ण के प्रेम में या श्री कृष्ण की भक्ति में गोपियाँ इतनी लीन थी कि उन्हें यह महारत हासिल हो गई थी कि वह बातों के माध्यम से किसी को भी परास्त कर देती हैं। और भ्रमर के माध्यम से गोपियाँ जो हैं उद्धव पर तमाम व्यंग बाण छोड़ती रहती हैं और काफ़ी बातचीत होता है। अंततो गत्वा जो उद्धव निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने आए थे वो कृष्णमय बनकर वापस आ गए। मतलब गोपियों ने अपनी प्रेम, अपनी भक्ति भावना से उद्धव के मन को भी परिवर्तित कर डाला। यही जो भ्रमर गीत के यहाँ केवल 4 ही पद लिए गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। इसमें यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। विरह वेदना का तात्पर्य होता है, जो विरह का मतलब बिछुड़न, वेदना मतलब कष्ट। जो श्री कृष्ण से बिछुड़ी हैं गोपियाँ, तो बिछुड़न का जो कष्ट है उस कष्ट को वो ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म और योग के उपदेश से दूर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को
कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। और चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। तो यहाँ हम पृष्ठभूमि पर चर्चा किए। अगले वीडियो में हम जो है इनके चारों पद की विस्तृत व्याख्या करेंगे। तब तक अपना शब्दार्थ आप ध्यान से पढ़िएगा ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।